सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार कोई सिटिंग सीएम मुख्यमंत्री जो है वो पहुंची अदालत में, और अदालत में एक याचिकाकर्ता की तरह, पेटिशनर इन पर्सन बोलते हैं कानूनी अदालत की भाषा में, उसके तरह वो अपीयर भी हुई। खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वो पहली सीएम है जो सुप्रीम कोर्ट आई हैं। कल्याण सिंह जो हैं वो कंटेम्प्ट में आए थे। बताते हैं कि शीला दीक्षित भी एक बार यहाँ पर आई थी मुख्यमंत्री रहते हुए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद आर्ग्यू भी करें। हमारे साथ ज्ञानंद सिंह साहब हैं जो पहले पत्रकार थे, अब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। दोनों तरफ का रूप की चीज़ें उन्होंने देखी हैं। सर आप बताइए, आज का जो दिन था वो इतिहास में तो दर्ज हो गया कि ममता बनर्जी आई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्ग्यू किया, अपनी दलीलें रखी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी और कुछ सहमति भी जताई कि उनका कंसर्न ठीक है। इस सुनवाई को आप कैसे देखते हैं आज? देखिए, ममता बनर्जी खुद ही लॉ डिग्री होल्ड करती हैं, बट वो एज अ पिटिशनर, जैसे कोई आम लिटिगेंट कोर्ट में अपनी केस की हियरिंग को विटनेस करने के लिए आता है, वैसे आई नहीं। और हालांकि अपने वकील के साथ बैठी थी, आगे में बैठी थी, और उनके वकील ने जो लीगल आर्ग्यूमेंट जब ले लिए, तो जो कुछ मुद्दे जिनके कारण ममता बनर्जी अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट तो पिटीशन लगाई ही है, तो अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल कैपेसिटी में, अपने पर्सनल कैपेसिटी में जो पिटीशन लगाया है, उन्होंने क्यों लगाया है उस पे उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना व्यूज़ रखा। और जहाँ तक पिटिशनर इन पर्सन है, वो कोर्ट में थी, बट पिटिशनर इन पर्सन के रूप में, जैसे जिसको मानते हैं कि बहस खुद ही पिटिशनर करता है, वो नहीं थी। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई थी। जी। हाँ, लेकिन उनके वकील ने जब दलील रखा, जब चीफ जस्टिस और जो बाकी जजेस हैं उन्होंने इस पे गंभीरता से विचार करना शुरू किया, तो उस पे ममता बनर्जी ने परमिशन लेकर कोर्ट के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। काफ़ी अहम है, ये भी है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हम देख रहे थे जिस तरह से यहाँ पर सब कुछ हुआ, ममता बनर्जी की गाड़ी सीधे अंदर तक गई और उनको बाइज्जत जो है सम्मान के साथ अंदर कोर्ट में ले जाया गया। आमतौर पर इस तरह लोग नहीं जाते हैं, यहाँ पर पास बनने के बाद पास दिखाकर पैदल लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो गरिमा एक सीएम के पद की होती है उसको भी बरकरार रखा है। हाँ, गरिमा को बरकरार रखा, लेकिन पहले कभी कोई डिग्निटी इस तरह गया, आपको याद आता है? जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, तो उसमें भी जो HD देवेगौड़ा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो आए थे, क्योंकि वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ के पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। बहुत हॉटली कंटेस्टेड डिस्प्यूट था पानी को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर, तो उसमें वो खुद हियरिंग में विटनेस करने के लिए आए थे। उनकी भी गाड़ी अंदर तक गई थी। इसके लिए जो ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, जो भी स्पेशल प्रोटेक्शन में होते हैं उनको वहाँ तक उनकी गाड़ी जाती है, क्योंकि वो कई Z लेवल होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन है, उनको उनके उसके ओहदे के अनुसार। 2015 में हमने देखा था कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बेटियां भी कोल्स कैंप में अंदर गई थी। हाँ, उनकी बेटियां भी गई थी, और इसलिए वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के पूरे परिवार को सिक्योरिटी मिलती है, इसीलिए उनको भी वहाँ तक जाने दिया गया था। इससे पहले, बहुत पहले मैंने जो सुना है कि प्रेसिडेंट VV गिरी भी अपने केस, उनके इलेक्शन पिटीशन में उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया था, तो वो भी कोर्ट आए थे प्रेसिडेंट रहते हुए। तो काफ़ी अहम है यहाँ पर इस तरह की सुनवाई हुई है। और लेकिन एक चीज़ हम समझना चाहेंगे आम दर्शकों के लिए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो बागची हैं और साथ में जस्टिस पंचोली, तीनों ने उनकी बात सुनी है, लेकिन बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि आपके वकील श्याम दीवान बहुत अच्छे हैं मैडम ममता, है ना, उन पे आप भरोसा रखिए, उनको आर्ग्यू करने दीजिए। वो क्या इशारा करना चाहते थे मैडम ममता को? देखिए, चीफ जस्टिस और जो बाकी जजेस थे, बहुत ही मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल किया। कोर्ट पॉलिटिकल भी तो था, सुप्रीम कोर्ट बाहर सब कुछ चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो है एक कानूनी आधार पे सुनवाई करता है, इसीलिए कोर्ट ने ये क्लियर किया कि आपके लिए जितने भी वकील आए हैं, जो बेस्ट हैं, इस देश के बेस्ट वकील आपके लिए खड़े हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स वो ले रहे हैं, आपको इनजस्टिस और के लिए चिंता नहीं करनी होगी। वो बार बार
जो बातें बोल रही थी कि बंगाल को बुलडोज किया टारगेट जा रहा है। हाँ। वहाँ के लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जो लीगल आर्ग्यूमेंट है, जो एसआईआर को लेके जो लीगल आर्ग्यूमेंट है, वो उनके वकील श्याम देवान साहब ने ऑलरेडी रख दिया था। तो इसी बात का वो उनको एहसास दिलाना चाह रहे थे कि जो लीगल आर्ग्यूमेंट के लिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है और उनको उस पहलू पे सारा जस्टिस मिलेगा, इसलिए मंडे को फिर से केस लगवाया। इलेक्शन कमीशन को जवाब भी देना है, प्लस इनको भी बोला है कि अगर आपको लगता है, इन्होंने जैसे कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ये दे दिए कि जो ऑफिसर्स हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट से है, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको अपोज किया। उन्होंने बोला कि मैंने इनसे लिस्ट मांगी थी, इन्होंने प्रॉपर लिस्ट नहीं दिया है इनके जो ऑफिसर्स हैं, जो हम स्टडी करेंगे कि वो कैपेबल हैं, उस जगह पोस्ट किया जा सकता है। तो कोर्ट ने इनको भी बोला है कि आप लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन को भी बोला है आप कंसीडर कीजिए, तो ताकि बाहर से जो ऑब्जर्वर्स है, माइक्रो लेवल ऑब्जर्वर्स, उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि माइक्रो लेवल ऑब्जर्वर्स जो है वो भी प्रावधान है और उसी प्रावधान के तहत इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। तो दोनों को काफ़ी हद तक जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को ममता बनर्जी रिप्रेजेंट कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सही जगह दिया और साथ में ये बताया कि ये लीगल आर्ग्यूमेंट्स आपके तरफ से लिया जा रहा है, तो आपको शायद इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इश्यूज़ ऑलरेडी उठे हैं। जैसे आधार का उन्होंने बोला कि हमने रिजर्व कर रखा है, तो इन इश्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान ऑलरेडी ले चुका है। तो आप इसमें आप अपने वकील को काम करें। आम वादी की तरह 2.5 घंटे इंतजार भी मैडम ममता को करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ये तो जब जो लिस्ट आई थी उसी समय पता होना चाहिए कि हमारा मैटर फर्स्ट नंबर पे नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी बिफोर टाइम कोर्ट आ गई, और एज अ लॉयर हम लोग भी पहले आ जाते हैं कि यू नेवर नो कि किस तरह से स्पीड हो। तो जैसे हम आते हैं, वकील आते हैं, लिटिगेंट आते हैं, वैसे ही वो आई, और अच्छा है क्योंकि उन्होंने कोई स्पेशल प्रिविलेज मांगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गरिमा के साथ उनको पास मिला, अंदर गई। इनफैक्ट जो पहली रो होती है जहाँ वकील बैठते हैं, वहाँ वो बैठी। कई बार जैसे प्रकाश सिंह केस है, उसमें भी वो प्रकाश सिंह पिटिशनर हैं, उनके भी वकील होते हैं, कई बार वो कोर्ट में वहाँ बैठते हैं, कई बार अपना सुब्रमण्यम स्वामी भी वहाँ। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर हम दोनों जो है इस ऐतिहासिक जो घटना आज हुई है देश की सबसे बड़ी अदालत में, उसके विटनेस बने हैं, उसके गवाह बने हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।